दिल्ली में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। मीटिंग से निकलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने ये सारी बातें कही। तो कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी की नसीहत, निजी हितों को छोड़कर पार्टी को मजबूत करें, इस ओर ध्यान दें। बांटने वाली विचारधारा का मुकाबला करना है, यह नसीहत यहां पर दी गई। बीजेपी और आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए एकजुट होकर। अगले महीने सदस्यता अभियान कांग्रेस चलाएगी। तो मीटिंग से निकलकर आया कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी की एक बड़ी नसीहत, बड़ी सीख, मार्गदर्शन ये दिया गया। निजी हितों को छोड़कर पार्टी को मजबूत करें। सभी नेता, सभी पदाधिकारी जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी और आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए, यह निर्देश सोनिया गांधी की ओर से दिया गया। अगले महीने सदस्यता अभियान कांग्रेस चलाएगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं। सर, आज की बैठक संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महंगाई को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान जोर शोर से 1 नवंबर से चालू हो रहा। उसके सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठ के विस्तार से उसमें ये हुआ कि किस तरह सदस्यता अभियान को बहुत सफल बनाना है और देशव्यापी बनाना। दूसरा है जन जागरण अभियान, जिसमें जो है आंदोलन, महंगाई, तमाम विषयों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन ब्लॉक स्तर तक करना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात है, गोवा है, किस तरीके से चुनावी राज्यों में कांग्रेस की रणनीति होगी? चुनावी राज्यों में सदस्यता अभियान और उसके बाद जो है ये आंदोलन। एक आखिरी सवाल है सर कि उसकी शुरुआत करी। एक आखिरी सवाल है सर कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या में थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को वो अयोध्या भ्रमण कराएंगे, रामलला का दर्शन कराएंगे। कैबिनेट उसका अप्रूवल ले रही है। तो उनका है, अगर वो कराना चाहते हैं भ्रमण तो अच्छी बात है, हमें क्या। हेलो, राजीव शुक्ला हैं और बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर वो भ्रमण कराना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। सियासत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। संगठन को चाक चौबंद कैसे किया जाए, मेंबरशिप अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये कांग्रेस के इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा था। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं ऋषिकेश का, हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, आज की जो मीटिंग हुई है बहुत अहम हुई है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या बातें निकल कर आई इस मीटिंग से, इस बैठक से, और कितनी देर ये बैठक चली और आगे की क्या रणनीति है यहां पर कांग्रेस की? देखिए, तकरीबन 3.5 घंटे ये बैठक चली है और इस बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा था कि कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को परवान चढ़ाएगी, क्योंकि सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। 14 से 29 नवंबर के बीच में पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगा, जिसमें जो मुख्य मुद्दा होगा वो महंगाई होगी, बेरोजगारी होगा और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिस राज्य में स्थानीय मुद्दे किसान होंगे उसमें किसान शामिल होंगे, जिस राज्य में जो वहाँ के लोकल इशू होंगे वो उसमें किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय लिया गया है, चूँकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में थे और बैठक के अंदर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा चूँकि प्रदेश अध्यक्षों की ही सोनिया गांधी सुन रही थी, तो 15 मिनट उन्होंने अपने संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने 3 तरह के जोन बनाने की वकालत की, ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन। रेड जोन का मतलब लाल श्रेणी में, जिसे कहा गया कि जिस बूथ पर कांग्रेस को सबसे कम वोट मिले हैं उन बूथों पर सदस्यता अभियान ज़्यादा पुरजोर तरीके से चलाया जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। तो जो वोट के हिसाब से जहां जिस बूथ पर कांग्रेस कमज़ोर थी, जिस बूथ पे कांग्रेस मिडिल मध्य प्रदर्शन कर रही थी और जिस पे ज़्यादा प्रदर्शन कर रही है, उसको प्रायोरिटी वाइज तय किया जा रहा है। चूँकि 30 मार्च तक सदस्यता अभियान को परवान चढ़ाना है और इस सदस्यता अभियान को परवान चढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुकम्मल तैयारी है। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के और भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, खास करके वहाँ के नेताओं को लेकर के। सोनिया गांधी ने जो सीधा अनुशासन का पाठ पढ़ाया वो ये कि आप निचले जमीन स्तर के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़े और जो मुद्दे आप उठाते हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर या राजधानी स्तर से, उन मुद्दों को आप ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर ले जाएं और वहां के नेताओं के सरोकार को जोड़े। प्रियंका गांधी की कई नसीहत दी गई हैं, अब उस पर अमल करना है इन पदाधिकारियों को जो वहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे, उन सभी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांटने वाली विचारधारा का मुकाबला करना है तो